रूस यूक्रेन के बीच भीषण जंग जारी। शास्तिया शहर पर रूस का हमला, शहर पर कब्जे का दावा। रूस ने वीडियो जारी किया। यूक्रेन में जंग के बीच रूस से लड़ने के लिए युवा आए सामने। फौज में भर्ती होने के लिए युवाओं की भीड़। सेना में शामिल हो रहे यूक्रेनी युवा। यूक्रेन के बावरिया में रूसी सैनिकों का हमला। चलती कार के आगे हुआ धमाका। यूक्रेन के हॉस्टोमेल में रिहायशी इलाके में रूस का हमला। हवाई हमले में कई घर तबाह। कीव की ओर बढ़ता दिखा रूस के टैंकों का काफिला। रूस की सेना का वीडियो आया सामने। रूस ने खार्किव में एक बिल्डिंग को बनाया निशाना। मिसाइल अटैक से बिल्डिंग हुई धड़ाम। चर्निहिव में रूस यूक्रेन की भीषण लड़ाई। यूक्रेन ने मार गिराया रूस का फाइटर जेट। यूक्रेन ने जारी किया वीडियो। यूक्रेन सेना ने वीडियो जारी कर रूस पर पलटवार किया। वीडियो में दिखी रूसी सेना पर हमले की तस्वीरें। वीडियो में दिख रही भारी तबाही। रूस यूक्रेन युद्ध का 11वां दिन। यूक्रेन के कई शहरों में रूसी सेना के हवाई हमले। हर ओर तबाही का मंजर। यूक्रेन शहरों में गैस डिस्ट्रीब्यूशन ऑपरेटर ने बंद किए 16 स्टेशन। यूक्रेन के साइटोमर शहर पर मिसाइल अटैक। रूसी अटैक में यूक्रेन का आर्मी टैंक प्लांट पूरी तरह तबाह। क्रामाटोर्स्क में रूस का मिसाइल से हमला। कई किलोमीटर तक धमाके की गूंज। यूक्रेन के लवीव में यूक्रेन की सेना की बड़ी तैयारी। रूसी सेना को रोकने के लिए मशीन गन तैनात। यूक्रेन की मीडिया का बड़ा दावा। कहा पिछले 24 घंटे में यूक्रेनी सेना ने रूस के 9 फाइटर जेट्स गिराए। फाइटर जेट्स की तस्वीरें भी साझा की। युद्ध के बीच यूक्रेन का रूस पर बड़ा आरोप। कहा सोशल मीडिया के जरिए भ्रम फैला रहा है रूस। यूक्रेन के लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की। यूक्रेन का आरोप, फेक न्यूज से डर और निराशा फैला रहा है रूस। लोगों में दहशत फैलाने वाला नेटवर्क सक्रिय। एनरगोदार इलाके के सिक्योरिटी सेंटर की तस्वीरें जारी की। तस्वीरों में रूसी सैनिक यूक्रेनी झंडे को फेंकते दिखाई दिए। यूक्रेन की स्टेट इमरजेंसी सर्विस की ओर से वीडियो जारी। चर्निहिव में एक रूसी सैन्य विमान को गिराते हुए दिखाया गया। यूक्रेन की मीडिया का दावा, यूक्रेन के बेलगोड के रिहायशी इलाके में 2 धमाके हुए। युद्ध के हालातों के बीच लगातार हमले जारी। यूक्रेन में रूस का एक और एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ। तस्वीरों में रूसी एयरक्राफ्ट जलता हुआ दिखाई दिया। रूसी सेना के हमले में यूक्रेन के डॉक्टर की मौत। सहयोगियों ने नम आंखों से दी श्रद्धांजलि। 2016 में महिला डॉक्टर यूक्रेन आर्मी में भर्ती हुई थी। युद्ध के बीच लवीव से सामने आई हौसले की तस्वीर। सड़कों पर एक महिला पियानो में व्हाट अ वंडरफुल वर्ल्ड धुन बजाती नजर आई। चीन के विदेश मंत्री ने अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन से बात की। कहा आग में घी डालना बंद करे अमेरिका। डॉनबास को लेकर पुतिन का यूक्रेन पर आरोप। कहा रूसी भाषियों के साथ स्ट्रीट डॉग की तरह बर्ताव किया। 13 से 14 हजार लोगों की हत्या कर दी गई। इजरायली पीएम नफ्ताली बेनेट की जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्स के साथ बैठक। दोनों नेताओं के बीच बैठक करीब 1.5 घंटे तक चली। युद्ध के हालातों के बीच जेलेंस्की ने डॉनबास के लोगों को संबोधित किया। कहा रूसी कब्जे का विरोध करो, अपने अधिकारों के लिए लड़ो। दिमित्री कुलेबा ने नेटो पर हमला बोला। कहा नो फ्लाई जोन लागू करने से इनकार करना निराशाजनक, इससे और ज्यादा मौतें होंगी। रूस के राष्ट्रपति पुतिन की बड़ी चेतावनी। कहा नो फ्लाई जोन लागू करने की कोशिश दुनिया के लिए विनाशकारी साबित होगी। 11 दिन के युद्ध से यूक्रेन में हालात बेहद खराब। 10 लाख से ज्यादा लोगों ने यूक्रेन छोड़ा, दूसरे देशों में शरण ली। रूस के राष्ट्रपति पुतिन का पश्चिमी देशों पर आरोप। कहा यूक्रेन को परमाणु हथियार बनाने में मदद की। जेलेंस्की ने रूसी सेनाओं का विरोध कर रहे लोगों की तारीफ की। कहा हमारे लोग पीछे नहीं हटते, वो हार नहीं मानते। पुतिन से मुलाकात के बाद नफ्ताली बेनेट ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से बात की। फिलहाल यह साफ नहीं कि किन मुद्दों को लेकर बातचीत हुई। यूक्रेन युद्ध के बीच मुलाकातों का दौर भी जारी। यूक्रेन के विदेश मंत्री ने एंटनी ब्लिंकन से मुलाकात की। एंटनी ब्लिंकन से मुलाकात के बाद दिमित्रो कुलेबा का बयान आया सामने। कहा उम्मीद है बातचीत के परिणाम आने वाले दिनों में लागू होंगे। यूरोपीय संघ ने यूक्रेन को आर्थिक मदद भेजी। पहली किश्त में 500 मिलियन यूरो की मदद की। जेलेंस्की ने मदद के लिए आभार जताया।
डेनिस किरीव की मौत के मामले में नया मोड़, यूक्रेनी रक्षा मंत्रालय का ट्वीट, कहा किरीव खुफिया अधिकारी थे, स्पेशल टास्क के दौरान मौत हुई। यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा की पीएम मोदी से अपील, कहा युद्ध रोकने के लिए अपने प्रभाव का इस्तेमाल करें। जी न्यूज के सहयोगी चैनल वियोन से बात की। इजरायली पीएम नफ्ताली बेनेट ने पुतिन से मुलाकात की। मॉस्को में दोनों के बीच युद्ध को लेकर चर्चा हुई। इजरायल ने मध्यस्थता की पेशकश की। यूक्रेन के 2 शहरों में संघर्ष विराम टूटते ही रूस की आक्रामक कार्रवाई फिर से शुरू, रूसी रक्षा मंत्रालय ने जानकारी दी। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने यूएनएचआरसी को धन्यवाद किया, कहा जांच आयोग बनाकर असाधारण कार्रवाई की। यूक्रेन के खार्किव में रूस का हवाई हमला, एयर स्ट्राइक में एक बड़ी इमारत तबाह हुई। यूक्रेन की इमरजेंसी सर्विसेज ने जानकारी दी। यूक्रेन युद्ध के बीच रूस का बड़ा दावा, यूक्रेन के खरसोन शहर पर कब्जा करने का दावा किया। रूसी रक्षा मंत्रालय ने वीडियो रिलीज किया। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की बुल्गारिया के पीएम से बातचीत, दोनों के बीच रूसी हमले का जवाब देने, सहयोग को लेकर बात हुई। रूस के राष्ट्रपति पुतिन का पश्चिमी देशों पर बड़ा हमला, अमेरिका और यूरोप को गुंडा बताया, कहा पश्चिमी देश आर्थिक गुंडागर्दी पर उतर आए हैं। रूस का यूक्रेन पर यूक्रेनी सेना का रास्ता भी यूक्रेन में फंसे हैं। रूस यूक्रेन वार्ता को लेकर रूस के विदेश मंत्री लेवरोव का बयान, कहा यूक्रेन बातचीत को लेकर ज्यादा आशावादी नहीं। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की अमेरिकी सीनेटर्स से अपील, रूस के तेल गैस क्षेत्र पर प्रतिबंध लगाने की अपील की। नामी सॉफ्टवेयर कंपनी एडोब का बड़ा ऐलान, एडोब ने रूस में अपनी बिक्री और सभी सेवाओं पर रोक लगाई। आईटी कंपनी आईबीएम का बड़ा फैसला, रूस में अपना कामकाज बंद किया, साथ ही रूसी बाजार को छोड़ने का ऐलान किया। वित्तीय सेवा देने वाली नामी कंपनी वीजा का भी बड़ा फैसला, रूस में अपना सारा कामकाज बंद करने का ऐलान। रूस पर नामी कंपनियों का प्रतिबंध जारी, वीजा के साथ मास्टरकार्ड ने भी रूस में अपना कामकाज बंद करने का फैसला किया। रूस पर प्रतिबंधों के चलते बिगड़े हालात, कनाडा ने अपने नागरिकों को रूस छोड़ने के लिए कहा। लंदन में ट्राफलगर भारी भीड़, यूक्रेन रूस युद्ध खत्म होने के लिए प्रार्थना की, रूस से युद्ध रोकने की मांग की। चिली में रूस के खिलाफ प्रदर्शन, रूसी दूतावास के बाहर जुटे लोग युद्ध बंद करो के नारे भी लगाए। ब्रिटेन में रूस के खिलाफ प्रदर्शन, रूसी गैस टैंकर को ब्रिटेन में रुकने से रोका गया, कर्मचारियों ने खाली करने से इनकार किया। इजरायल में रूसी हमले का विरोध बढ़ता हुआ, तेल अवीव में इजरायली लोगों ने प्रदर्शन किया, पुतिन से युद्ध खत्म करने की अपील की। इटली में भी रूस का बढ़ता विरोध, प्रदर्शनकारियों ने यूक्रेन के समर्थन में शांति मार्च निकाला। जर्मनी में रूसी हमले के खिलाफ प्रदर्शन, म्यूनिक में करीब 2000 लोगों ने मानव श्रृंखला बनाकर विरोध जताया। यूक्रेन ने बड़ा दावा किया, कहा अब तक 1,30,000 विदेशियों को सुरक्षित निकलने में मदद की। भारत सरकार की कोशिशें रंग लाई, यूक्रेन के खार्किव से सभी भारतीयों को निकाला गया। विदेश मंत्रालय ने कहा सुमी से भारतीयों को निकालना पहली प्राथमिकता। भारतीयों को वापस लाने का ऑपरेशन गंगा जारी, थोड़ी देर पहले विशेष विमान हंगरी के बुडापेस्ट से दिल्ली पहुंचा। भारतीयों को वापस लाने का अभियान जारी, बुखारेस्ट से 182 भारतीयों को वापस लाया गया, विशेष विमान मुंबई पहुंचा। यूक्रेन रूस संकट के बीच एक वीडियो सामने आया, दावा किया गया कि यूक्रेन ने रूसी हेलीकॉप्टर को मिसाइल से तबाह किया। खार्किव में रूस का हमला जारी, रिहायशी इमारत को निशाना बनाया गया, बमबारी की वजह से इमारत में आग लगी। खार्किव में रूसी सेना का हमला लगातार जारी, रूस की सेना ने बांध पर बने ब्रिज को उड़ाया। यूक्रेन की सेना का बड़ा दावा, वीडियो में रूसी सैनिक निहत्थे नागरिक को गोली मारता दिखा। रूस के रक्षा मंत्रालय ने वीडियो जारी किया, रूस के स्पेशल ऑपरेशन में मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स भी शामिल। वीडियो में यूक्रेन के टैंक को निशाना बनाता दिखा रूस का अटैक हेलीकॉप्टर। यूक्रेन के इरपिन में रूस ने हमला किया, वीडियो में फाइटर जेट दिखाई दिए, कैमरे में धमाके की तस्वीरें रिकॉर्ड। यूक्रेन के ओडेशा में रूस की बमबारी, धमाकों से दहल उठा शहर, हमले से तबाही की तस्वीरें कैद हुई। ओडेशा में महिलाओं के एक अस्पताल को बंकर में तब्दील किया गया, नवजात बच्चों के साथ बंकर में शरण लिए दिखी महिलाएं। यूक्रेन के हत्थे चढ़े रूसी सेना के पायलट, यूक्रेन के निकोलेव में क्रैश हुआ था रूसी सेना का एयरक्राफ्ट, यूक्रेन ने किया था मार गिराने का दावा।
यूक्रेन की सेना को एक और बड़ी कामयाबी, यूक्रेन के ओडेसा में रूस के हेलीकॉप्टर को मार गिराने का दावा। यूक्रेन के मेलिटोपोल से आई बर्बादी की तस्वीर, रूसी टैंक को खींचता यूक्रेनियन ट्रैक्टर दिखा, जंग के बाद सड़क पर तबाही के निशान। कीव में जंग हुई तेज, रूसी एयरक्राफ्ट पर हमला, यूक्रेनियन हमले में रूस का एयरक्राफ्ट तबाह। यूक्रेन के खरसोन में लोगों ने सड़क पर प्रदर्शन किया, यूक्रेनियन नागरिक रूसी सेना का कड़ा विरोध कर रहे हैं। यूक्रेन के सूमी में जबरदस्त बमबारी, शहर में सुनाई दे रही धमाकों की आवाज। यूक्रेन के चेर्निहिव में हवाई हमले का वीडियो आया सामने, लोगों को सावधान करने के लिए अलर्ट जारी। यूक्रेन के बुखा में रूसी सैनिकों का हमला, नागरिकों की कार पर फायरिंग, हमले में 2 लोगों की मौत, 4 घायल। नागरिकों को निकालने के लिए यूक्रेन रूस का आक्रामक रुख जारी, यूक्रेन के आइदर बटालियन पोस्ट को तबाह किया, ड्रोन अटैक में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। यूक्रेन के इरपिन शहर में एक और रूसी हमला, कैमरे में रिकॉर्ड हुई ब्लास्ट की तस्वीरें। कीव में लगातार आगे बढ़ रही है रूस की सेना, रूस ने जारी किया नया वीडियो, भारी संख्या में दिखाई दे रहे हैं सैनिक। रूस यूक्रेन जंग के बीच बड़ा साइबर अटैक, यूरोप के हजारों यूजर्स का इंटरनेट ठप। यूक्रेन में न्यूक्लियर पावर प्लांट की आग बुझी, कल रूसी सैनिकों के हमले के बाद प्लांट में लगी थी आग। यूक्रेन और रूस के बीच 10वें दिन भी जंग जारी, रूस के हमलों से यूक्रेन बुरी तरह से प्रभावित, युद्ध से कई शहर बुरी तरह प्रभावित हुए। कीव में एक बार फिर हवाई हमले का अलर्ट, लोगों को बंकर में जाने को कहा गया। यूक्रेन के ज़ाइटोमेर शहर में गोलाबारी, स्कूल को बनाया गया निशाना, गोलाबारी के बाद बिगड़े हालात। यूक्रेन पर रूसी हमलों का कहर जारी, एक हफ्ते में रूस ने यूक्रेन पर 500 से ज्यादा मिसाइलें दागी। यूक्रेन के कीव शहर में रूसी सेना के हवाई हमले भी जारी, लगातार हो रहे हैं मिसाइल अटैक, रिहायशी इलाकों को बनाया जा रहा निशाना। बुखा में रूसी सेना और यूक्रेन सेना के बीच भीषण लड़ाई, रूसी सैनिक कर रहे फायरिंग, जान बचाने के लिए लोग ले रहे बंकर में सहारा। यूक्रेन सुनामी, युद्ध में 28 बच्चों की मौत, 64 घायल। बोलीविया में अपनी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन, रूस को समर्थन देने पर लोगों ने जताया विरोध, रूसी दूतावास के बाहर किया प्रदर्शन। सर्बिया के बेलग्रेड में यूक्रेन पर हमले को लेकर रूस का समर्थन में सड़कों पर निकले प्रदर्शनकारी। प्राग में रूस के खिलाफ प्रदर्शन, यूक्रेन के समर्थन में निकले लोग, कहा हमारी लड़ाई लड़ रहा है यूक्रेन। वेनेजुएला में रूस के खिलाफ लोगों ने किया प्रदर्शन, यूक्रेन के समर्थन में नारेबाजी की, रूस से युद्ध रोकने की मांग की। यूक्रेन संकट के बीच फिनलैंड के राष्ट्रपति का बड़ा बयान, कहा नेटो में शामिल होने के लिए बात करने को तैयार। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच मैक्सिको का बड़ा बयान, मैक्सिको के राष्ट्रपति ने यूक्रेन को हथियार भेजने से इनकार किया। जर्मनी के विदेश मंत्री का बयान, कहा निर्णायक कदम उठाना हमारी जिम्मेदारी, राष्ट्रपति। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन का बड़ा बयान, कहा बातचीत के दरवाजे अब भी खुले हुए, रूस पर लगाया आरोप, कहा रूस ने पैदा किया मानवीय संकट। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.